एक आम आदमी के लिए कि एलर्जी क्या है। एलर्जी हमारी बॉडी का एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसमें हम किसी भी चीज़ से हमारा जिस्म रिएक्ट करना शुरू कर देता है और जिस जगह की एलर्जी हो उसके लिहाज से सिम्टम्स आने लग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अयूब and I am working as Professor of Pediatrics, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल शादमान। मैं माहिर अमराज बच्चगान की प्रैक्टिस फातिमा मेमोरियल अस्पताल में पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एलर्जीज़। एक आम आदमी के लिए कि एलर्जी क्या है। एलर्जी हमारी बॉडी का एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसमें हम किसी भी चीज़ से हमारा जिस्म रिएक्ट करना शुरू कर देता है और जिस जगह की एलर्जी हो उसके लिहाज से सिम्टम्स आने लग जाते हैं। इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हमें ये पता ना हो कि एलर्जी कितनी तरह से ज़ाहिर हो सकती है, हमें पता ही नहीं लगता कि बच्चे को या किसी बड़े को एलर्जी हो रही है। एलर्जी बच्चों के अंदर न्यू बॉर्न एज से लेके और किसी भी एज तक शुरू हो सकती है। न्यू बॉर्न एज में जो एलर्जीज़ हैं वो आम तौर पे स्किन की एलर्जीज़ के साथ ज़ाहिर होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्किन के अलावा नज़ला ज़ुकाम रहना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ उनको वीज़ आना शुरू हो जाती है, जिसको माएँ कहती हैं कि सीटियों की सी आवाज़ें आ रही हैं। तो बच्चों के अंदर एलर्जी ज़ाहिर होने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फूड एलर्जीज़ होती हैं। उनमें से कुछ बच्चों को एग से, कुछ में बड़े गोश्त से, कुछ को वीट से और कुछ को किसी भी गंदम या नट्स से एलर्जीज़ हो सकती हैं। आम तौर पे एलर्जीज़ होने की रीज़न दो तरह से होती हैं। एक तो कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके घरों में जेनेटिक टेंडेंसी है, लाइक उनके पेरेंट्स को एलर्जी है या ग्रैंड पेरेंट्स को एलर्जी है या बहन भाइयों को एलर्जी है, तो उनके बच्चों को भी एलर्जी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में तो एलर्जीज़ नहीं हैं लेकिन उनके बच्चों में एलर्जीज़ हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये हमारे बच्चों को ये वाला मसला एलर्जी से रिलेटेड है। इसके ये इन फैक्टर्स को हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। आम तौर पे जो घर में कॉमन चीज़ें हैं जिसकी बेस पे एलर्जीज़ या जिन बच्चों को इनसे कांटेक्ट हो और सिम्टम्स आएँ तो हम कहते हैं कि पेरेंट्स को नोटिस करना चाहिए। ख़ास तौर पे पाउडर्स, परफ्यूम, डस्ट, स्मोक, परिंदे, पौधे, जानवर, कारपेट्स, अगर ये चीज़ों से कांटेक्ट बच्चे का हो रहा है, पेट्स हैं, और जैसे ही बच्चा उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ एक्सपोज होता है या स्नीजिंग, छींकें आना शुरू हो जाती हैं या उसको कफ होना शुरू हो जाती है या वीज़ होना शुरू हो जाती है, तो पेरेंट्स को नोटिस करना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। जब तक उनको इस चीज़ का पता नहीं लगेगा कि उनके बच्चे को ये वाला प्रॉब्लम एलर्जी की वजह से है, वो ट्रीटमेंट उसका सही करवा नहीं सकेंगे। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये समझना है कि लोग आम तौर पे समझते हैं कि एलर्जी की मेडिकेशन 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन दे के बंद कर देनी पड़ती है। एलर्जीज़ अगर किसी की डायग्नोज हो जाए और ये हमें पता लग जाए कि वो किस सीज़न में एलर्जी ज़्यादा होती है, तो हम उस सीज़न में ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं। आम तौर पे जो एलर्जी का कॉमन सीज़न है वो सितंबर से लेके मार्च के एंड तक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ये एलर्जीज़ गर्मियों में भी हो सकती हैं और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको सारा साल एलर्जीज़ रहती हैं। एलर्जीज़ की तशख़ीस करने के लिए आम तौर पे तो पाकिस्तान के अंदर 5 साल से छोटे बच्चों में एलर्जी की तशख़ीस का निज़ाम पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद हम बच्चों की स्किन की एलर्जीज़, एनवायरमेंटल एलर्जीज़ और फूड एलर्जीज़ का टेस्ट करवा के चेक कर सकते हैं कि हमारा बच्चा किस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जिक है। अगर हमें ये पता लग जाए कि इसकी एलर्जी किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ है तो फिर उसकी वैक्सीन बनवा के लगवा दें तो बच्चे बेहतर हो जाते हैं और कईयों में एलर्जीज़ लाइफ लॉन्ग ठीक भी हो जाती हैं।
जो सबसे ज़रूरी चीज़ एलर्जीज़ में, जब हर पेरेंट्स पूछता है डॉक्टर साहब क्या इसका इलाज मुमकिन है, यस, इलाज और कंट्रोल दोनों मुमकिन है। कंट्रोल से मुराद ये है, जैसे अगर किसी के वो शुगर हो जाए और हम उन्हें उसको इंसुलिन पे रखा हो तो हम इंसुलिन से उसकी शुगर को कंट्रोल रखते हैं, और लेकिन जिस दिन वो इंसुलिन नहीं लगाता उस दिन उसकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसी तरीके से एलर्जी वाले बच्चों को हमें ट्रीटमेंट फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स और कुछ केसेस में ईयर्स तक देनी पड़ती है। हम उसकी एलर्जी फ्लेयर अप नहीं होने देते, बढ़ने नहीं देते। उससे फ़ायदा ये होता है कि कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला की तरफ से जिस्म में नेचुरल रिकवरी शुरू हो जाती है। आम तौर पे बच्चों में एलर्जीज़ पहले 3 साल सबसे ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम ये पहले 3 साल उसको कंट्रोल कर लें तो लेटर ईयर्स में उसको दमा या उस एलर्जी को बढ़ने से रोका जा सकता है। वो वाले केसेस जिसमें हमें फूड एलर्जीज़ पता लग जाएं, जैसे अगर किसी को गंदम से एलर्जी है या लैक्टोज से एलर्जी है या एग से एलर्जी है, तो जब अगर आपको ये तशख़ीस हो जाए कि एलर्जी किस चीज़ से है तो एलर्जी में ट्रीटमेंट उस चीज़ का रोकना है। आम तौर पे पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या एलर्जी की कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एलर्जीज़ की मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं। एक्यूट इमरजेंसीज़ की सूरत में उसकी एलर्जीज़ की ट्रीटमेंट और हैं, और लॉन्ग टर्म केसेस के अंदर जैसे किसी को अगर नज़ला ज़ुकाम रह रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट और है। अगर किसी को दमा हो गया है, एस्थमा की तरफ चला गया, उसका इलाज और है। अगर किसी को स्किन एलर्जी हो गई है तो स्किन एलर्जी का ट्रीटमेंट और है, फूड एलर्जी का ट्रीटमेंट और है। आम तौर पे आजकल के दिनों में जैसे हम गुज़र रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चों को नज़ला ज़ुकाम, नेज़ल ब्लॉकेज, रात को नींद का आना, सारी सारी रात इरिटेबल रहना, बार बार उठ के बैठ जाना, खराटे लेना, और माँ बाप सारी सारी रात तंग रहते हैं। अगर ऐसे बच्चों को हम सिट्रिजिन साल्ट की दवाई दे दें तो उनकी नेज़ल ब्लॉकेज, उनकी स्लीप को हम बेहतर कर सकते हैं, और जब वो वाले बच्चे रात को बेहतर सोएंगे तो दिन में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। इस तरीके से उनकी स्कूलिंग भी बेहतर रहेगी और वो अच्छा लाइफ में अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। एलर्जीज़ अनट्रीटेड रहें तो नेज़ल ब्लॉकेज रह के कईयों के कान में रेशा पड़ जाता है, कईयों के नेज़ल ब्लॉकेज हो जाती है, और कईयों को दमे की शक्ल में इसके हमें उसको लेटर लाइफ में भुगतना पड़ता है। तो सबके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपको एलर्जन आइडेंटिफाई हो गया है तो अवॉइड करें। फूड एलर्जीज़ का पता लग गया है तो उस फूड को अवॉइड करें, और अगर आपकी तशख़ीस एज ए एलर्जिक पेशेंट हो गई है तो ट्रीटमेंट को एटलीस्ट फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स ज़रूर कंटिन्यू करें। जिस सीज़न में एलर्जी होती है उस सीज़न में उस बच्चे को बीमार ना होने दें, तो बच्चा बीमार नहीं होगा, हेल्दी रहेगा तो जल्दी रिकवर कर जाएगा।